दोस्तों, जब हम बिस्तरी का नाम आता है तो हम लोगों के जहन में तरह तरह के मसले और मसाइल आ जाते हैं। आज के ज़माने में अगर हम लोग देखें तो 90% लोग अपनी शादी की पहली रात में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे उनके निकाह पर भी फर्क पड़ जाता है और वो लोग गुनाह में भी शरीक हो जाते हैं। कुछ ऐसी दुआएं आती हैं जो हम बिस्तरी से पहले आपको पढ़ना ज़रूरी होती हैं और ख़ास तौर से शादी की पहली रात में हर मर्द और औरत को इन दुआओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ये होता है, ये जो शादी होती है ना, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल होता है। अगर आप लोग सिर्फ 3 मरतबा इसी वीडियो में जो दुआ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ उस तरीके से शादी की पहली रात में अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ता उम्र यानी कि पूरी उम्र तक शौहर और बीबी की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती है। हर मर्द और औरत इस वीडियो को देख ले। हम जानते हैं आप हमारी फैमिली की तरह हैं। आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर भी इस वीडियो को देखते होंगे, तो बाहया यानी कि हया के पर्दे में रखकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप लोग आराम से इस वीडियो को सुन सकते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड इस वीडियो में इस्तेमाल नहीं होगा जिससे आप लोगों को ये लगे कि हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो शर्म सी महसूस हो। देखो, हम बिस्तरी के कुछ मसले ऐसे होते हैं जो हर मर्द और औरत को जानना जरूरी होते हैं। इसमें शर्माना नहीं चाहिए बल्कि इन चीजों को सीखना चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो। सबसे बड़ी अगर कोई इंसान गलती करता है शादी की पहली रात में, आपने देखा होगा, अगर लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं तो उन्होंने भी देखा होगा और लड़कों ने भी देखा होगा। दुल्हन की भी सहेलियां होती हैं और दूल्हे के भी दोस्त होते हैं। अब अल्लाह को जो सबसे ज्यादा नापसंद चीज है वो ये कि आप अपनी बीबी के बारे में शर्म का पर्दा हटाकर उसकी इज्जत की नुमाइश करें। ये काम शैतान का है और हम लोग ये गलती अगले दिन ही कर देते हैं। आपने देखा होगा जब लिवोवा वगैरह आता है शादी के अगले दिन, तो जो दुल्हन की सहेलियां आती हैं वो सबसे पहले लड़की से जाकर यही पूछती हैं कि रात में सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसी तरीके से लड़के के दोस्त वलीमे वाले दिन जाकर पूछते हैं कि सब कुछ ठीक था। अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, समझ में आता है, दोस्ती है भाई, हंसी मजाक चल रहा है। हालांकि इन चीजों में हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, लेकिन माहौल को देखकर आपने इतना पूछ लिया तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन के ऊपर आता है। भाई अगर आपसे आपका कोई दोस्त इस तरीके का सवाल कर रहा है तो सीधा सीधा सबसे पहली बात तो उसको ये जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक है। लेकिन हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा किए बिना अपनी बीबी या शौहर की नुमाइश करना शुरू कर देते हैं। A to Z उस रात में जो भी हुआ होता है वो हम लोग अपने दोस्तों को अगले ही दिन हंस हंस कर बता रहे होते हैं, जो कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी बीबी है, आप उसको हया में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर दोस्तों में इस बात की नुमाइश करेंगे तो उससे आप लोगों की बीबी के बारे में आपके दोस्त इमेजिन करेंगे और आपकी जो सहेलियां हैं वो आपके शौहर के बारे में अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे। बता आप रहे हैं लेकिन सोच बो रहे हैं। जो भी आप बीती आप उनको बताते हैं। भाई आप किसी से भी कोई भी स्टोरी सुनो तो वो अपने आप को उस जगह पर रख देता है जैसे उसके साथ हो रहा हो। तो जब आप अपनी बीबी या शौहर की बातें अपने दोस्तों में करते हैं तो जब वो उस चीज को सोचते हैं, अपने दिमाग में वो ख्याल लाते हैं, तो इससे वो अपने दिमाग ही दिमाग में जिना कर बैठते हैं। एक जिना इस तरीके का भी है कि ख्यालों में किसी के साथ जिना करना। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी बीबी के साथ में कोई बंदा जिना करे या आपके शौहर के साथ में कोई बंदा जिना करे? जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर आपके अंदर गैरत है तो इस तरीके का आप लोग ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सवाल उन लोगों से है कि शादी के अगले ही दिन आप ये गलती क्यों कर देते हैं कि आपके शौहर के साथ में कोई ख्यालों में भी जिना करे? क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? तो जब आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो शुरुआत भी इसकी आप ही कर रहे हैं ना। सीधे सिर्फ 2 वर्डों में अल्हम्दुलिल्लाह कह के आप लोग बात को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उसको इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि बंदा ख्यालों में जिना करने लगता है। उसके बाद जब बीबी को स्टेज पर बिठा देते हैं और देखने वाले आपके ही दोस्त जब उसके सामने जाते हैं तो उनके दिमाग में वही सारी चीजें घूम रही होती हैं और वो उस लड़की को या फिर लड़कियां उस मर्द को उसी नजर से देखती हैं। तो सोचो ये आपकी गलती आपकी इज्जत पर कितनी बड़ी आंच ला सकती है और इससे अल्लाह तबारक व तआला कितना नाराज होगा। तो ये गलती तो आप लोग भूल कर भी ना करें। दूसरा मसला आता है मेहर को लेकर। आपकी शादी हुई, अगर नहीं हुई है तो ध्यान से सुन लो, मेहर कभी भी माफ कराने के लिए नहीं होते हैं। मेहर 2 टाइप के होते हैं, एक मुअज्जल
और एक गैर मुअज्जल। मुअज्जल में ये होता है कि अगर आपके किसी मौलवी साहब ने मुअज्जल मेहर बांध दिए हैं तो वो आपको फौरन अदा करने हैं, उससे पहले आप लोग अपनी बीबी को हाथ नहीं लगा सकते। और एक होते हैं गैर मुअज्जल, वो ऐसा होता है कि अगर आपके गैर मुअज्जल मेहर बंधे हुए हैं तो आप लोग ताउम्र यानी कि पूरी उम्र किसी भी वक्त उन मेहरों को अदा कर सकते हैं। लेकिन है अदा करना, आपने देखा होगा कि अगर आपकी फर्स्ट नाइट है या आपके किसी दोस्त की फर्स्ट नाइट है तो वो जब अपनी बीबी के पास जाता है तो उसके दोस्त ये समझाते हैं कि जाकर पहले मेहर माफ करवा लेना। हालांकि मेहरों का कहीं से कहीं तक हदीस में या फिर कहीं भी किसी भी जगह ये जिक्र नहीं है कि आप अपनी बीबी से मेहर माफ कराएं। तरीका ये है कि कम से कम मेहर बांधे जाएं, इतने कि शौहर अदा कर सके, और शौहर अपनी बीबी के पास जाए। अगर उसके मुअज्जल मेहर बंधे हुए हैं तो वो कहीं से भी इंतजाम करे, जमीन बेचे, गाड़ी बेचे, मकान बेचे, लेकिन उसको अदा करना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि मेहर बांधते वक्त लड़की वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जितने मेहर बांध रहे हैं इतने ये अदा कर लेगा या नहीं। अगर वो अदा नहीं कर सकता और आपने ज्यादा मेहर बांध दिए तो इसके गुनाहगार लड़की वाले होंगे, जो मेहर बंधवाएंगे वो लोग गुनहगार होंगे। उनसे सवाल होगा कि भाई जब इसकी औकात ही नहीं थी इतनी तो तुमने इतने मेहर बांधे क्यों। अब भाई बंदा अपना सब कुछ बेच के तो मेहर अदा करेगा नहीं। अब वहीं पर गैर मुअज्जल वाले आते हैं, इनका मसला भी आप लोग ध्यान से सुन लो। इनको अदा करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये लड़के के ऊपर उधार है। आपकी शादी हो गई, शादी होने के बाद आपके दिल में आया कि हम अपनी बीबी को एक आईफोन गिफ्ट करेंगे। आपके मेहर 2 लाख रुपए अगर बंधे हुए हैं तो आपने 2 लाख रुपए का एक फोन ले लिया और आपने अपनी बीबी को जाकर गिफ्ट किया। तो आप लोग वहां पर ये इरादा ना रखें कि हम इसको ये गिफ्ट दे रहे हैं, बल्कि आप अपनी बीबी से ये कह दें कि ये लो आपका फोन, ये मैंने आपकी मेहर की रकम से लिया है, क्या तुम्हें ये कबूल है। अगर लड़की ने ये कह दिया कि हाँ मुझे कबूल है तो आपके जितने मेहर बंधे थे उतने रुपए का फोन आप लोग निकाल दीजिए, यानी कि उतने रुपए आपने अदा कर दिए। अब जो बाकी बचे हैं उतने का आप गोल्ड ले लें या उतने की रकम आप अपनी बीबी को दे दें। ऐसे करके भी आप अपनी जिंदगी में इन मेहरों को अदा कर सकते हैं। बीबी के कपड़े बनवाना है तो उनको बोल दो ये तुम्हारी मेहर की रकम से है, क्या तुम्हें कबूल है। लड़की जितनी बार कबूल है कहती रहेगी उतने आपके मेहर अदा होते रहेंगे। और अगर आपने इन मेहरों को अदा नहीं किया तो हश्र कयामत वाले दिन इसकी बहुत बड़ी पकड़ है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो लोग मेहर अदा नहीं करते हैं उनके साथ में क्या होता है। अभी यहाँ पर मेहरों की बात चल रही है सिर्फ अदा करने की, वो आप लोग समझ लो। देखो ये बड़ी बारीकी का मसला होता है और इन चीजों को सीखना जरूरी भी होता है। तो आप लोग सबसे पहले अपने निकाह नामे पर ये देख लें कि आपके मेहर मुअज्जल हैं या गैर मुअज्जल हैं। जहाँ तक कोशिश हो सके गैर मुअज्जल मेहर बंधवाने की कोशिश करें और उनको अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके उतारते रहें। लेकिन शर्त वही है, आप अपनी बीबी को ये बोलते रहें कि हमने तुम्हारे ये मेहर में से रकम निकाली है, उस मेहर की रकम से हम आपको ये चीज दे रहे हैं, क्या तुम्हें कबूल है। ऐसे करके पूरी जिंदगी में अपने मेहरों को उतारा जा सकता है। और मेहर बांधना जरूरी भी है। हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मेहर जरूर अदा करो चाहे मेहर में 12 खजूरें ही क्यों ना दो। पहले मेहर खजूरों के बनते थे, नमाजों के बनते थे, दुरूद पाक के बनते थे, लेकिन आज के जमाने में आकर रकम बंधने लगी है तो आपको वो चीजें अदा करना जरूरी है। अब यहाँ पर सबसे खास और इम्पोर्टेंट मसला समझ लो। आप अपनी बीबी के पास गए तो सबसे पहले आपको नफिल अदा करने होते हैं, शुक्राने के नफिल। लेकिन उसका भी एक तरीका है। बहुत से आप लोगों ने देखा होगा शादी हुई और उन्होंने ये कह दिया कि भाई शुक्राने के नफिल अदा कर लेना, लेकिन इसी चीज को अगर आप लोग तरीके से करेंगे तो ज्यादा सवाब है। किस तरीके से वो आप लोग समझ लीजिए। आप अपनी बीबी के पास अंदर गए, या अगर बीबी पढ़ी लिखी है तो वो अपने शौहर को ये बातें बता सकती है। शौहर कमरे के अंदर आया, उसके बाद जो बीबी अपना दुपट्टा ओढ़े हुए है, अगर दुपट्टा निकाल सकती है तो बहुत ज्यादा बेहतर है। दुपट्टे को जमीन में बिछा दें, उसके बाद उस दुपट्टे पर शौहर एक कदम आगे खड़ा हो जाए और बीबी एक कदम पीछे खड़ी हो जाए और दोनों लोग शुक्राने के 2 रकात नफिल अदा कर लें। 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, जितना आपको बेहतर लगे उतने पढ़ लें, लेकिन कम से कम 2 रकात शुक्राने के नफिल लड़की के दुपट्टे पर खड़े होकर पढ़ें। लेकिन पढ़ना 2-2 रकात करके ही है, इसमें 4 रकात नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। दुपट्टे पर खड़े होकर आप लोग शुक्राने के नफिल अदा करें। इससे ये होगा कि लड़का और लड़की में बेशुमार मोहब्बत रहेगी इंशाअल्लाह जिंदगी भर, और उनके इस नए रिश्ते में अल्लाह तबारक व तआला बरकत देगा। अब आपने नफिल नमाज अदा कर ली है, उसके बाद लड़की को बिठाल दें। अगर आपके पास मेहर की रकम है तो अदा कर दें,
नहीं तो उनको बोलें कि हमारे ऊपर उधार है, गैर मौज्जल मेहर है, उनको समझाएं और जिंदगी में वो इसको अदा जरूर करेंगे, चाहे जब भी करें। अब यहाँ पर जब आपने रकम दी, अगर आपके पास रकम है तो आप सोच रहे हैं अरे दे दो यार, घर के घर ही में रहेगी, तो इस नियत से ना दें। नियत आपकी ये होनी चाहिए कि भाई ये मेहर की रकम है, लड़की को दे दिए, अब ये लड़की इस रकम का जो चाहे वो करे। लड़की चाहे तो अपने शौहर को वापस कर दे कि भाई आपके मेहर अदा हो गए, मैंने कबूल कर लिए, अब आप इस रकम को अपने पास रख सकते हैं, आप चाहें तो खर्च भी कर सकते हैं, ऐसा कह सकती है लड़की। फिर आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहा। और एक चीज ये भी आती है, अगर लड़की ये चाहे कि उन मेहरों को वो अपने घर पर वापस ले आए, अपने माँ बाप को दे दे, तो आप लोग सवाल नहीं कर सकते। वो लड़की की रकम है, जहाँ चाहे वहाँ उसका इस्तेमाल कर सकती है। अब अगर आपको ज्यादा ही डर लगता है कि भाई हमारी रकम चली जाएगी, तो इसके भी मसले हैं। आप चाहो जितने की रकम है उतने का गोल्ड ले लो। भाई हर लड़का जब लड़की के पास पहली बार जाता है तो मुंह दिखाई कुछ ना कुछ डालता ही है, ये दुनिया की रस्म है। तो आप उस मुंह दिखाई में उतने रुपए का गोल्ड ले जाओ, आप अपनी बीबी को दे दो, गोल्ड आपके घर के घर में रहेगा और बीबी भी खुश हो जाएगी, आपके मेहर भी अदा हो जाएंगे। तो जब आपका मेहर का मसला पूरा निपट जाए, उसके बाद आप अपनी बीबी के पास बैठ जाएं, बीबी के बालों को पकड़कर, आगे के साइड में जो लट होती है ना लड़की की, उसको पकड़कर आपको जो दुआ बता रहा हूँ, आप अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, कहीं नोट करके रख लीजिए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, शादी हो गई है और वो भूल गए थे, उनको नहीं पता चला, तो वो लोग आज अपनी बीबी के साथ में भी कर सकते हैं। इसके फायदे आपको बताऊंगा ना, तो आपको लगेगा अरे यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये हमने क्यों नहीं पढ़ा। और आगे से आपकी जिंदगी में जितनी भी शादियां होंगी ना, आप उन लड़कों को ये दुआ जरूर बताओगे जब इसके फायदे जानोगे। दुआ आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। लड़का लड़की पास में बैठे हुए हैं, लड़के ने अपनी शहादत वाली उंगली, यानी कि अंगूठे के बराबर वाली उंगली सीधे हाथ की, उसमें लड़की की लट को 3 बार लपेट लिया। 3 बार लपेटना है, ध्यान रखना। जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं वो अपने शौहर को बता दें इस बात को कि वो ऐसा जरूर करें, करना भी जरूरी है। दुआ ये है, उहिब्बूनहुम का हुबिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशहदु हुबल्लिल्लाह। इतनी छोटी सी दुआ है, उहिब्बूनहुम का हुबिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशहदु हुबल्लिल्लाह। सिर्फ 3 बार पढ़ना है और उसके बाद लड़की की उस लट पर, यानी कि लड़की के उन बालों पर 3 बार दम कर देना है। बस आपका काम हुआ खत्म। पूरी जिंदगी लड़की आपके ताबे में रहेगी, यानी कि वो लड़की आपकी पूरी जिंदगी इंशाल्लाह बात मानेगी। जैसे बीबी होती है ना, हर लड़का ये चाहता है कि बीबी हमारे घर में रहे, हमारे वालिद वालिदैन की इज्जत करे, हमारी इज्जत करे, तो वो इस दुआ की वजह से होता है। ये पढ़ना जरूरी है। इस दुआ में इतनी ताकत है, अगर कोई लड़का किसी लड़की का नाम एक कागज पर लिख ले और उसको दोनों उंगलियों के बीच में दबा ले और उस लड़की को अपनी आंखों से देखते वक्त इस उंगली को जितना जोर से दबाएगा और 3 बार अगर इस दुआ को पढ़ लेगा, और अगर ऐसा वो 3 दिन या 7 दिन तक कर लेता है, इस दुआ की फजीलतें आपको बयान कर रहा हूँ, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इस दुआ में कितनी ताकत है। तो चाहे कैसी भी लड़की हो या कैसा भी लड़का हो, वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। ये इस दुआ की ताकत है। लेकिन अगर इसको बीबी की लट पकड़ कर लेते हैं तो इसकी ताकत डबल हो जाती है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। अब जब निकाह होता है तो मौलवी साहब लड़का और लड़की को एक एक छुआरा देते हैं। बहुत सी जगहों पर एक ही दे देते हैं कि आधा तुम खा लेना, आधा लड़की को खिला देना। और ये मिलता जरूर है, सभी लोगों को निकाह में मिलेगा। एक मिले छुआरा या 2 मिले छुआरे, कि भाई शाम को जब आप अपने कमरे में जाएं तो एक छुआरा बीबी को खिला देना, एक खुद खा लेना। अगर आपको छुआरा नहीं मिलता है तो आप अपने घर में किसी बुजुर्ग इंसान से बोल दें कि वो छुआरा जरूर ले आए, और वो छुआरा आपकी बुनियादों को मजबूत करेगा। अब ये भी जान लीजिए कि वो होता क्या है। तो लड़के और लड़की की उम्र में बरकत के लिए और लड़का लड़की की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए वो छुआरा इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ जगहों पर इन चीजों का इल्म नहीं है, कुछ जगहों पर ये छुआरा मिलता ही नहीं है। तो आपको चाहिए जो दुआ अभी मैंने आपको बताई थी, उहिब्बूनहुम का हुबिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशहदु हुवल्लिल्लाह, इस दुआ को 3 बार एक छुआरे पर पढ़कर दम कर दें और 3 बार दूसरे छुआरे पर पढ़कर दम कर दें। अगर इतना नहीं कर सकते तो एक ही छुआरा पढ़ लें, उसके बाद आप अपनी जेब में रख लें, खुद भी पढ़ लें या फिर चाहें तो किसी और से पढ़वा लें। जब आप अपनी बीबी के पास जाएं तो एक छुआरा उनको दे दें, एक खुद खा लें। अगर एक ही छुआरा पड़ा है तो आधा खुद खाएं, आधा बीबी को खिला दें। इससे आपके रिश्ते में इतनी मजबूती आ जाएगी जो चीज मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें रहती हैं फर्स्ट नाइट की।
जो हर बंदे को करना जरूरी होती हैं। उम्मीद है आज आपने कुछ ऐसा सीखा होगा जो इससे पहले आपको नहीं पता होगा। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लें। जिनकी शादियां होने वाली हैं उन लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचा दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। और बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखो दोस्तों, ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। बहुत मेहनत से रिसर्च करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। मेरी मेहनत को जाया मत जाने देना। कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, तो आप लोग इस वीडियो को बराए मेहरबानी आगे शेयर कर दें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की जियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देख लें।